पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागवत प्रेमियों, आइए आज पुनः इस आम्र पल्लवों की छांव में बैठकर अन्य दिनों की भांति भागवत रस का पान करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके भागवत रस का पान करते हुए आज हम लोग 5वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं और इसकी समाप्ति होने जा रही है। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है, स्वर्ग नरक से संबंधित, जिसमें नरकों की विशेष रूप से चर्चा है। हम इसके पूर्व इस एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि 28 प्रकार के कुल नरकों की संख्या महत्वपूर्ण है, जिनमें 28 खास हैं। कुछ का वर्णन हम पहले कर चुके हैं और आगे इसकी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं कि माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करने वाले जीवात्माओं को कालसूत्र नाम के नरक में भेजा जाता है, जहाँ तांबे के तपे मैदान पर उनको रखा जाता है और वे गर्म तांबे के कारण छटपटाते रहते हैं। अगर सच पूछिए तो आज के ज़माने में माता पिता की अवहेलना करना, शास्त्रों का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना एक आम बात हो गई है। ये कलयुग का प्रभाव है और भले लोग कह दें कि कलयुग का प्रभाव है, लेकिन इससे बच जाएंगे ऐसा नहीं है। ईश्वरीय न्याय से बचना बहुत मुश्किल काम होता है। भले कुछ देर के लिए हम अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, आजकल ऐसा देखा जाता है, खासकर विवाह वाले विषय पर, कि माता पिता के इच्छा के विरुद्ध आजकल पढ़े लिखे बच्चे लोग शादियां कर लेते हैं। ब्राह्मणों की बात की लोग अवहेलना करते हैं और वेदों से तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वेद में ऐसा ही कुछ लिख दिया, ये सब आज के ज़माने की बात नहीं है, पुराने ज़माने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वरीय विधान जो प्राचीन ज़माने में था, आज भी वही है। भले आप बचने का बहाना खोजें, लेकिन बचना बड़ी मुश्किल काम है। नरकों से की व्यवस्था की गई है भगवान के द्वारा जीवात्माओं को दंड देने के लिए, ताकि वे अपने गलती को सुधार सकें। इसलिए किसी भी विषय पर माता पिता की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। रामायण में हम लोग पढ़े हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर की बात बिना विचार के उसको शुभ मानते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो आज के ज़माने में जो देखा जाता है कि एकदम लोग आसानी से ठुकरा देते हैं माता पिता की बातों को, शास्त्रों की बातों को, लेकिन वे इससे बच नहीं पाते हैं। उसी तरह से आगे जो व्यक्ति वैदिक मार्ग को छोड़ देते हैं, उनके लिए 80 पत्रवन नाम का नरक होता है। वहाँ कोड़ों से पिटाई की जाती है। वहाँ जमदूत उनको कोड़े से मारते हैं और भयंकर दर्द होता है और छटपटाते रहते हैं। जो व्यक्ति मैं और मेरा शरीर, बस इसी को अपना आत्मा मानते हैं, यह शरीर है, मेरी आत्मा है, और हर हाल में गलत हो सही हो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और मेरा परिवार चाहे जैसे भी हो, गलत ढंग से कमाकर, सही ढंग से कमाकर, पापपूर्ण कमाई के द्वारा जो चाहते हैं कि अपने शरीर और परिवार का पोषण करें, उनके लिए जो है रौरव नरक होता है, जो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं अपने पेट पोषण के लिए, परिवार के पोषण के लिए। जो किसी भी सीमा तक गिर जाते हैं बिना धर्म शास्त्रों की बात मानते हुए, अवहेलना करते हुए आचार संहिता का, वे रौरव नाम के नरक में जाते हैं। वहाँ रूरू नाम के एक बड़ा हिंसक जीव होता है, जो उनके शरीर को नोचता है और उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाता है। उसके बाद कुछ खास नरकों में आता है सूकर नरक, जो राजा या कर्मचारी, अब ये भी
बहुत गौर से सुनने चाहिए। आजकल के जो शासक हैं या जो शासकीय कार्य करते हैं, जो राजा के अधीन कार्य करते हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, उनके बारे में है कि वे लोग जो अगर प्रजा का शोषण करें, जो निरपराध को दंड देते हैं, अगर कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था से जुड़ा हो, न्यायाधीश के पद पर हो और वह किसी निर्दोष को सजा देता है, तो उसको सूकर नाम के नरक में जाना पड़ता है। और इस कार्य में सहयोग जो भी करे, उसके राजा हो, न्यायाधीश हो या उसके अंतर्गत काम करने वाले छोटे कर्मचारी हो, जो भी हो, जो इस व्यवस्था में, गलत व्यवस्था में शामिल है, उसको सूकर नरक में जाना पड़ता है। जो निरपराध को दंड देते हैं या उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो सूकर नरक नाम के नरक में कोल्हू का बैल बन करके, जैसे कोल्हू में पेराई होती है गन्ने की, उसी तरह से जीवात्मा के शरीर को पेरा जाता है उसमें, और भयंकर कष्ट होता है जीवात्मा को, तो सूकर नाम के नरक में। इसलिए अगर हम शास्त्रों की बात माने, अगर हम इन बातों पर गौर करें कि हमारे किसी भी कृत्य का, पापपूर्ण कर्मों का सज़ा हमको भोगना पड़ेगा, आज भले हम बच जाए कानून की नज़र में या समाज की नज़र में, लेकिन इस दंड व्यवस्था से हम बच नहीं सकते हैं। ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। मनुष्य है तो गलती हो जाती है, टू अर इज ह्यूमन कहा गया है कि मनुष्य से गलतियां हो जाती है, ये अलग विषय है। लेकिन जानबूझ करके किसी को प्रताड़ित करना, किसी प्रलोभन में आकर के निर्दोष को सजा देना, ऐसा अगर कोई करे, कोई भी व्यक्ति हो, वह सूकर नाम के नरक से बच नहीं सकता है। और वहाँ कोल्हू में जैसे गन्ना पेरा जाता है, उस तरह से उसकी पिड़ाई होती है वहाँ। तब समझ में आता है कि हमने धरती पर कितना पाप किया है। उसके बाद खटमल इत्यादि कुछ छोटे स्तर के प्राणी होते हैं जिनका काम ही होता है, वे अज्ञानी है, वे नहीं समझते हैं कि हमारे किस काम का क्या फल मिलेगा, और उनके लिए कोई दंड व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है और उनको भगवान ने खून पीने के लिए ही भेजा है। उनका भोजन वही खून होता है। तो खटमल जैसे आपको काटता है, वो आपका खून पीता है, तो वो भगवान की व्यवस्था है, उसका पोषण उसी से चलता है। और हम लोग अगर उसे मारें, हम लोग तो, मनुष्य तो ज्ञानी है, मनुष्य को भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, लेकिन वो खटमल जैसे छोटे जीव तो अज्ञानी है। तो उनको, उस तरह के व्यक्ति को जो खटमलों को मारते हैं, छोटे छोटे जीवों को मारते हैं, उनको अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ता है। ये सब मच्छर वहाँ फिर उसी रूप में उसका बदला लेते हैं। इसलिए आप इससे बच नहीं सकते हैं। और छोटे छोटे प्राणी जो हैं, जो अज्ञान है, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझता है पाप पुण्य क्या होता है, तो उसको कोई नरक की सज़ा नहीं मिलती है। पशुओं को कोई नरक की सज़ा नहीं मिलती है, इसलिए कि पशु अज्ञानी होता है, वह राइट रॉन्ग नहीं समझता है, इसलिए पशुओं के लिए कोई नरक की व्यवस्था नहीं है। हाँ, मनुष्य जो को ज्ञानी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, और वह अगर ऐसा करता हो, पशु की हत्या करता हो, तो उसके लिए नरक की व्यवस्था की गई है। आइए आज इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।